द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। सत्यपाल मलिक ने एक बात क्या छेड़ दी, जिस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब उसी बाबत सत्यपाल मलिक को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल सत्यपाल मलिक अपने आवास के बाहर कुछ नेताओं को बुलाते हैं, कुछ किसान नेता उनके साथ आते हैं, उनके साथ डिनर का प्रोग्राम रखा जाता है, बैठक रखी जाती है, नाश्ता पानी का इंतजाम होता है। उस इंतजाम में बाधा डालने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, यहां आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से चीजें की जा रही हैं। आप देखिए जरा, ये खबर हर जगह चल रही है, किस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है कि सत्यपाल मलिक को रोका जा रहा है। टाइम्स नाउ ने बाकायदे इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली पुलिस स्टॉप्ड अ मीटिंग कॉल्ड बाय फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक। यानी जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसको कैंसिल कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। द पुलिस ऑफिशियल सेड दैट नो परमिशन वाज शॉट फॉर द मीटिंग। यानी इस मीटिंग की कोई परमिशन नहीं थी, दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा जा रहा था। द पुलिस आर नॉट अलाउिंग अस टू सेलिब्रेट ए फैमिली फंक्शन। पुलिस एक फैमिली फंक्शन को करने नहीं दे रही, यह बात भी कही जा रही है। पुलिस हमें जो है पारिवारिक समारोह नहीं करने दे रही है, ये कहा गया है सत्यपाल मलिक के द्वारा। तो आप समझिए, ये अपने आप में बड़ी खबर है। सत्यपाल मलिक को जिस तरीके से रोका गया है, उसके बाद सत्यपाल मलिक धरना प्रदर्शन पर भी बैठ गए हैं। दिल्ली पुलिस के बहस के बाद थाने में धरने पर बैठ गए हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, जैसा आप सत्यपाल मलिक के बारे में जानते हैं, सत्यपाल मलिक जब भी बोलना शुरू करते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अभी हाल फिलहाल में पुलवामा पर उन्होंने जो बयान दिया था, वो बयान एक इंटरव्यू में दिया था। वो इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा और सवाल उठने लगे मोदी सरकार पर, मोदी गवर्नमेंट पर सवाल उठने लगे। क्या ये उस वजह से हो रहा है? लोग इस ओर भी इशारा कर रहे हैं, शायद हो सकता है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने एक बार अपनी और प्रधानमंत्री की मुलाकात और अमित शाह की बात के बारे में भी खुलासा किया था। सत्यपाल मलिक किसानों के बारे में बोल रहे थे, सत्यपाल मलिक बेरोजगारों के बारे में बोल रहे थे। सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में उनके बयान हैं। सत्यपाल मलिक हमेशा बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला, अब उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सत्यपाल मलिक जब जब सत्य बोलते हैं, तब तब सरकार जो है हिलने लगती है। उसी पार्टी के नेता हैं, लेकिन फिर भी जो है सवाल खड़े करते हैं, तो सवालों के जवाब नहीं, बल्कि उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ हो रहा है, आप बखूबी देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिल्ली पुलिस से बहस होने के बाद अपने समर्थकों के साथ थाने में धरना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि मलिक आरकेपुरम सेक्टर 12 में स्थित पार्क में बिना परमिशन के मीटिंग कर रहे थे। इसको लेकर उनसे पूछताछ की गई। सत्यपाल मलिक ने दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क में मीटिंग करने को लेकर उनके पास कोई अनुमति नहीं थी। इसी को लेकर पुलिस ने यह आपत्ति जताई है। कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा इस एक्शन के बाद सत्यपाल मलिक ने थाने पहुंचे और धरना देने की घोषणा कर दी। वहीं पुलिस का कहना है सत्यपाल मलिक का बेटा और बेटी आरकेपुरम इलाके में रहते हैं। मलिक यहां बड़ी संख्या में लोगों के साथ एक पार्क में मीटिंग कर रहे थे। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि सार्वजनिक जगह पर मीटिंग की परमिशन है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये मीटिंग परमिशन नहीं है। पुलिस ने कहा कि सत्यपाल मलिक अपनी कार से थाने आए। पुलिस ने ना तो उन्हें बुलाया और ना ही हिरासत में लिया। डीसीपी साउथ वेस्ट ने कहा कि हमने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को हिरासत में नहीं लिया है, वो अपने समर्थकों के साथ आरकेपुरम पुलिस स्टेशन में अपनी इच्छा से आए हैं। सत्यपाल मलिक को हिरासत में लेने के संबंध में सोशल मीडिया में गलत सूचना फैलाई जा रही है। हमने उनसे कहा है कि वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में बात कही थी। उसी इंटरव्यू की बात को अब देखा जा रहा है, क्या उस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक के द्वारा जो बातें कही गई थी, क्या उनमें सच्चाई है? क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो क्या उस बात से आग लग गई है? क्या ये जो पुलवामा की बात कही गई है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके बाद से सत्यपाल मलिक को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है उस मतलब वीडियो को। और उस वीडियो को लोग ट्रोल कर रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। फिलहाल सवाल तो पूछा जा रहा है, जनता सवाल जानना चाह रही है कि सत्यपाल मलिक जो उसी पार्टी में थे, राज्यपाल बनाए गए जम्मू कश्मीर के, उन्होंने यह सवाल उठाया था। उन्होंने मोदी और अमित शाह के संबंधों के बारे में एक बात का खुलासा किया था, जो काफी चर्चा हुई थी, जिसकी उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा था, जम्मू कश्मीर अब रहने लायक हो गया है। धारा 370 हटने के बाद हालात बदल गए, पत्थरबाजी नहीं होती, इसकी भी पोल खोली थी। उन्होंने किसानों के बारे में बातें की थी, किसानों का समर्थन किया था उन्होंने, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसानों का समर्थन नहीं कर रहा था, सब किसानों के खिलाफ ही बोल रहे थे। तो सत्यपाल मलिक जब सत्यपाल मलिक ने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को लेकर गहमा गहमी जरूर दिखी है, गर्मा गर्मी जरूर दिखी है। और एक बार फिर से पुलवामा पर उनके दिए गए इंटरव्यू के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है, क्या अब फिर से इनको निशाना बनाया जाएगा? क्या फिर से वो चीजें शुरू की जाएंगी? यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है।
तो आप समझिए, सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर कुछ दावे किए थे। उन्होंने दावा किया था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियां थी, जिसके कारण फरवरी 2019 का हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस बयान के बाद भाजपा ने कहा था कि मलिक की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। बीजेपी ने हाल ही के वर्षों में मलिक के द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों का हवाला देते हुए भी बातें कही है। बीजेपी के द्वारा इस चीज का भी खंडन किया गया, लेकिन जो जेन्युइन सवाल उस इंटरव्यू में उठाए गए, आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, ना देखा हो तो जाके देख लीजिए इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में जो जो बातें सत्यपाल मलिक ने उठाई हैं, उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। वो वहां कहा जा रहा था कि भैया क्यों मतलब एयर लिफ्ट नहीं कराया गया जवानों को, क्यों जवानों को सीधे ऐसे रास्ते भेजा गया जहां पर इतनी बड़ी संख्या में आरडीएक्स आ गया। ये कई सवाल है जो पिछले 2019 के बाद जब यह हादसा हुआ उसके बाद से पूछे जा रहे हैं, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका इस्तेमाल किया था, मतलब उस पुलवामा अटैक के बाद उसका इस्तेमाल करते हुए चुनाव में कैसे लोग पोस्टर लगा कुछ तो घूमते थे, कई जगह भाषण भी दिए जाते थे, चीजें भी होती थी, यानी उस पूरी चीज का बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई है। तो सीबीआई ने मलिक को पुराने मामले में तलब भी कर लिया है। अब समझिए आप, अब सीबीआई अगर किसी पुराने मामले में तलब कर रही तो सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही है आप जानते ही हैं। किरण बेदी, जो कभी अन्ना के आंदोलन में खड़ी होकर वो बात कहती थी कि सीबीआई तो बंद पिंजरे में एक तोता है जो अपनी मालिक की जुबान बोलता है, केंद्र सरकार की जुबान बोलता है। किरण बेदी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी, मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देखा था, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन वो बात क्या सही कही थी उन्होंने, ये भी अपने आप बड़ा सवाल है, क्योंकि एक मामला जो अब उठ गया है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को तलब किया है। जम्मू कश्मीर में उनके राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। सत्यपाल मलिक ने इंडिया टुडे आज तक को बताया था कि सीबीआई ने मुझे पेश होने को कहा है, वे भ्रष्टाचार के इस मामले में कुछ चीजों पर मुझसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। यह बात सीधे तौर पर कही गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को अब कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ आपने क्या रिश्वत ली है या नहीं ली है, क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों में या तो सच्चाई है या फिर उन बातों में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़े राज खोल सकती हैं। तो क्या है क्या नहीं है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके की बयानबाजियां अभी हो रही हैं और जिस तरीके से वो मीटिंग कर रहे थे, कुछ किसान नेता उनके साथ मौजूद थे, तो उनको जो है पुलिस ने वहां जाके रोका कि आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, और दिल्ली पुलिस किस इशारे पर काम करती है इसके बारे में भी बखूबी आप जानते हैं। तो सत्यपाल मलिक को लेकर अब चर्चा तेज हो गई। क्या सत्यपाल मलिक जो है इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या सत्यपाल मलिक को जो है निशाना बनाया जाएगा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों के रिएक्शंस भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शंस है ये भी जान लेना समझ लेना जरूरी है। देखिए, संजय सिंह आपने बड़ा ट्वीट किया इसको कि 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका जुर्म यह है कि इन्होंने बताया मोदी ने इनके पास दलाल भेजा था, पूंजीपतियों के साथ मिलकर मोदी और बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। ये संजय सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया है। अलकालामा ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया। अलकालामा ने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को उनके निवास सोम विहार आरकेपुरम से हिरासत में लिया गया है, आरकेपुरम थाने ले जाया गया है। अब भी आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता का दबाव नहीं है, ये रिएक्शंस लोगों द्वारा आ रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से अब जो है अपनी जिस तरह से मुखालफत करते थे, जिस तरह से बातें रखते थे। हंसराज बीरा ने भी ट्वीट किया है, खुलकर करूंगा तेरे जुल्म की मुखालिफत, तो वक्त का तख्त नशी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। ये बात लिखी गई है और कहा जा रहा है कि देखिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब समझिए जरा सत्यपाल मलिक के ऊपर कार्रवाई क्यों रही है, भी आप बखूबी समझ गए हैं। क्या सत्यपाल मलिक को उन सब बयानों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है या फिर सिर्फ पुलवामा का, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सत्य जो बोलता है उसके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।